राशि, मम्मी तू कहाँ रह गई थी? तेरा ही वेट कर रही थी। अच्छा हाँ पैसे? मेरी जबान हाल हाल। पैसे कहाँ से अरेंज किए तूने? गुठलियां मत गिन, आम खा। मम्मी ये कोचिंग क्लास तेरा काफी बड़ा लगता है राशि। कितने सारे लोग आए हैं, बाप रे। हाय राशि। हाय दीपिका, कैसी है? एडमिशन हुआ कि नहीं? हाँ हो गया, तेरा? जस्ट फीस भरी। मम्मी मैं और दीपिका स्टडी काउंटर पे जाके स्टडी मटेरियल के बारे में पता करके आते। तू 10th की लाइन में लग, ये रिसीट दिखा देना। वो लोग एक टोकन रिसीट देंगे, उसे अपने पास रख लेना। मैं तब तक आई जाऊंगी, ठीक है? चल दीपिका। STDX, ये X कौन सा दूर होता है? बहन जी, ये X कौन सा धोरण होता है? धोरण? What is this? X का मतलब क्या होता है? 10th। रोमन में 10th को X लिखा जाता है। अरे रोम थोड़ा है जो रोमन में लिखा है। तो 4 एक नंबर नो। क्या? आपको नहीं। एक बात और, मैंने वो ये इधर ना वो पैसे भरे थे तो उसने मुझे पर्ची दी। ये मैं दिखाऊंगी तो मेरा काम हो जाएगा? यस, ये रिसीट आप दिखाएंगी तो आपको टोकन मिल जाएगा, और ये टोकन आप काउंटर पे दिखाएंगी तो आपको स्टडी मटेरियल और बुक्स मिलेंगे। वो जैसे राशन की लाइन में होता है वैसे ही ना, अनाज अलग केरोसिन अलग। समझ गई मैं, थैंक यू। कर दिया। देखिए 3 BHK वैसे तो 3.5 करोड़ का पड़ता है, लेकिन क्योंकि आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं इसलिए आपको सीधा 10% रिबेट मिलता है। टैक्स पर मेजर एग्जम्पशन और लोन की फैसिलिटी भी। अप्रोक्सीमेटली आपको 50 लाख की बचत हो रही है। 50 लाख की बचत है सर, लेकिन उसके आगे जो 3 करोड़ का खर्चा है उसका क्या? अरे सारा पैसा भी कहाँ भरना है, जस्ट 20%, अराउंड 60 lakhs, that's all. That's all? 60 lakhs? Ashwin, We'll discuss this later. thank you, Mr. Sharma. I shall revert on this. Yeah, sure. ₹60 लाख दीप्ति, मेरी तो इमेजिनेशन की हैसियत से भी बाहर है। अश्विन रिलैक्स हो जाओ, एटलीस्ट एक आइडिया तो आ गया। बट क्यों चाहिए तुम्हें ऐसे आइडियाज? अश्विन, अपना दिल और दिमाग खुला रखो, अपने लिए मैनिफेस्ट करो एक ब्राइट फ्यूचर। अपने आप रास्ते बनते जाएंगे। एम्बिशियस होने पर तो कोई टैक्स नहीं है ना। वैसे तो बेवकूफी पर भी कोई सरचार्ज नहीं होता दीप्ति। इसकी सोच कब बड़ी होगी? बेन, अरे ये गलत काउंटर है मैडम, ठीक से पढ़ने को नहीं होता क्या? इतना क्लियरली लिखा है कि 10th स्टैंडर्ड के अलावा के स्टैंडर्ड्स के लिए है। अरे पर मैंने पूछा था, मैंने पूछा था ना आपसे वो X का मतलब। यस, एंड आई टोल्ड यू इट मीन्स 10। हाँ पर साथ में ये भी बोल देती ना कि ये 10वीं की लाइन नहीं है, दूसरी लाइन है। मुझे क्या पता आपको कौन सी क्लास का एडमिशन चाहिए। हमारे चाल में ना अगर कोई पता पूछता है ना, हम लोग उसे उस पते तक छोड़ कर आते हैं। अरे 2 लाइन बोलने में इतनी सुस्ती अच्छी लगती है? ओ मैडम, खुद तो कुछ पढ़ नहीं सकती और ऊपर से मुझे पढ़ा रही हो। एक्सक्यूज मी, आप लाइन से निकलिए। डोंट वेस्ट एवरीवन्स टाइम, प्लीज लीव। अरे खुद नहीं पढ़ सकती ना तो अपने बच्चे से पूछ लो, अनपढ़। मम्मी हो गया? तंबूरो, पिछले 1 घंटे से गलत लाइन में खड़ी हूँ। पहले बता नहीं सकती थी कहाँ खड़े होना है? अरे मैडम, प्लीज गो बैक, वी ऑल आर इन अ क्यू। क्या? मम्मी लाइन में लग पीछे। अरे पीछे क्यों जाऊं मैं? हाँ, किनारे पे लाके डुबा दिया उस घेल सप्पी ने। पिछले 1 घंटे से गलत लाइन पर टाइम पास कर रही हूँ। हाँ तो हम भी तो खड़े हैं। अरे बेन, टोकन रसीदी तो लेनी है।
लेने दो ना, कितना टाइम लगेगा? अरे 10 काम है मुझे, पता है ना, 5 किलो का मेरा गोल पपड़ी का ऑर्डर है आज। हाँ तो हम निकम्मे हैं क्या? मैडम आप पीछे जाइए। अरे मम्मी तू चल पीछे। अरे ये अच्छा है ना। मम्मी तू इम्पॉसिबल है, आर्ग्यू मत कर, लाइन में लग। मैं हेलो, ए भावना, बिजी हूँ, खपाना मत। अरे मैं और शोभा ताई बाकी चौल वालों के साथ महानगर पालिका ऑफिस आए हैं। पानी बंद है बिल्कुल। क्या? अरे मेरा इतना बड़ा ऑर्डर है, कैसे पूरा होगा? मैं सुन, वहीं रुक, मैं अब भी आती हूँ। हाँ जल्दी आ। अरे मम्मी पर राशि, ये पकड़, ये ले, वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो टोकन रसीद ले, किताब ले, घर जा, सीधा घर जाना राशि, अकेली। मुझे 10 और भी प्रॉब्लम है आज। इस नगर पालिका ऑफिसर को तो मैं देखती हूँ, देखती हूँ पानी कैसे नहीं आता। भगवान नगर पालिका ऑफिसर को मम्मी के गुस्से से बचाए। देखिए, मैं आपका प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे एक बार जांच तो करने दीजिए कि इशू क्या है। तब तक क्या हम बगैर पानी के बैठे रहे? जांच होती रहेगी, पहले नल खोलो। एक्सक्यूज मी? एक्सक्यूज मी नहीं सगली। सुबह बाथरूम ब्रश नहाने से लेकर खाना पकाने और बर्तन धोने तक एक बूंद बिना पानी के चला कर दिखा अपने फ्लैट में, तब अपन बात करेंगे। बढ़िया एक्सक्यूज मी वाली। असिस्टेंट कमिश्नर है नगर पालिका की, तमीज से बात करिए। पहले काम ठीक से करो, कुर्सी पर बैठो तो जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? अरे नहीं नहीं साबरी, अरे नाक के ऊपर से चला गया पानी का प्रॉब्लम। बेन, मैं टिफिन का काम करती हूँ, आपके पूरा बिल्डिंग में उतने बर्तन नहीं निकलते होंगे जितने अकेली मेरे घर में निकलते हैं। अरे बिना पानी के कैसे धोऊं मैं बर्तन? आपने कभी तेल वाले चिकट बर्तन घसे अपने हाथ से? पता कितनी तकलीफ होती है? प्रॉब्लम हमारी तरफ से नहीं है, आपकी चौल में होगा। आप पाइप्स, प्लम्बिंग, बिल एरियर्स चेक करवाइए तो आपको। तो ये बड़े बड़े नाम लेके डरा मत मुझे, भेड़ मारी। मकान मालिक बापोदरा को पूछा ना तो वो तुम लोगों की फॉल्ट निकालता है और तुम लोग उसका नाम लेते हो। अंदर बिल्ली का खेल चला जा रहा है सालों से, साला। 2 हाथी लड़ते उसमें घास पिसती है। पुष्पा, अरे नहीं रे शोभा, अरे पैसा खा खा के ना चमड़ी मोटी हो गई इन लोगों की। क्या कहा? नहीं मैम वो नहीं, ये क्या बके जा रही हो तुम कब से? बात करने का कोई लिहाज है कि नहीं? पढ़ी लिखी हो कुछ कि बस ऐसे ही झंडा लेकर निकल पड़ी हो? आवाज ऊंची करने से मुद्दा बड़ा नहीं हो जाता। और हैसियत छोटी होने से हमारी तकलीफ छोटी नहीं हो जाती मैडम। अरे वहाँ क्लास की लाइन में खड़े रहो, यहाँ पर पानी की लाइन में खड़े रहो। साला, हम लोग के पास लाइन में खड़े होने के सिवा कोई काम नहीं है क्या? बस पुष्पा आंटी बस। जी क्या? बस निकालो इन सबको बाहर। जी मैडम। जाहिल, इलिटरेट। जाहिल किसको बोली? तुम्हें आईने में शक्ल देखो लड़ते समय अपनी, इंसान नहीं जानवर लगती हो। एजुकेशन एंड मैनर्स जानवर को इंसान बनाते हैं, एंड इट्स एब्सोल्युटली एविडेंट कि तुम में दोनों नहीं है। हम जाहिल और तुम लोग क्या पढ़े लिखे गवार? कुर्सी पे बैठते क्यों जब जनता की सेवा नहीं करनी आती है? तो सेवक है, नौकर नहीं है। मैंने कहा ना आपसे कि देखती हूँ प्रॉब्लम क्या है, पर नहीं, चीखी जा रही हो। मांगने का भी तरीका होता है। अपना हक मांग रही हूँ, भीख नहीं मांग रही। हर महीने बिल भरती हूँ मैं पानी का, टिफिन बना बना कर। खड़ी रहो धूप में, खड़ी रहो दोपहर की धूप में, ऐसा हाथ में बाल्टी पकड़कर, तब पता चलेगा पानी की कटौती क्या होती है। बढ़िया ये असिस्टेंट का बिस्तर। कदम, जी मैडम। बपोद्रा चौल का पानी बंद करो टोटली। मैम नहीं मैम वो तभी आपको पता चलेगा कि हम कुर्सी पर है, तब जाके उतना भी पानी आ रहा था। सप्लाई बंद करो इनकी, फाइल निकालो और सारा कच्चा चिट्ठा खोलो। देखती हूँ और कितना ड्रामा करते हैं ये लोग, अनसिविलाइज्ड इडियट्स। और आइंदा ये औरत ऑफिस में दिखनी नहीं चाहिए मुझे। मैडम सुनिए। क्या पुष्पा आंटी, आप चुप नहीं रह सकती क्या? वो शांति से बात कर रही थी ना। उपकार कर रही थी, जवाबदारी है उसकी। और ये तरीका है बात करने का। और तूने जो बात की वो सही था। अपना हाथ पत्थर के नीचे होना तो संभाल के सुलझाना चाहिए ना। देख शोभा,
तपेली ना पहले से गर्म है, चिंगारी मत दे। किसी और का गुस्सा किसी और पे निकाला, उसमें अब पूरे चौल की वाट लग गई। जो आता था पानी अब वो भी बंद हो जाएगा। अरे कमिश्नर थी वो, किधर वो और किधर तू? हैसियत देख के, जगह देख करके बात करनी चाहिए थी ना पुष्पा। किधर तेरे को बुलाया, मामला सुधारने की जगह और बिगाड़ दिया। छे! इसे अपना लीडर बनाया है ना, तो भुगतो। लीडर बड़ी बड़ी बातें करना आता है सिर्फ, हैं? दिखा दी वो नगर पालिका की मैडम ने औकात दिखा दी। जले पर नमक लगाने का ट्यूशन लेते हो क्या बापोदरा? लीडर बनने का कोई शौक नहीं है मुझे। आपकी लापरवाही की वजह से बनना पड़ता है मुझ जैसों को लीडर। मेरी? हाँ बोलो। अरे मैंने कोशिश तो की, आपने क्या किया? ऐसा पेट पकड़ के बैठ गए चाल में, कब्ज का बहाना करके। 2 दिन में एक बार टॉयलेट जाते हो ना, इसलिए आपको परवड़ता है। बाकी सबका क्या सोचा है कभी? वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। मतलब खुद से गलती हो गई तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। इल्जाम बापोदरा पे, हल्कुल होए हवालदार नु। अरे बपोदरा जी छोड़िए ना, अरे बात का बतंगड़ बनाने से कुछ मिल जाएगा क्या? देखिए, इत्मीनान से मिल बैठकर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचते हैं, समझे? प्रॉब्लम किसने शुरू किया? इसने। तो सॉल्यूशन कौन निकालेगा? ये बापोदरा के हाथ ऊपर भाई। इसको वोट दिया है ना, हाँ, इसको पकड़ो। ये कब्ज जान लेकर रहेगी। ए सुशीला, जा काढ़ा बना, काढ़ा। हाँ। अरे रुक रुक, काढ़ा कैसे बनाएगी? पानी किधर से लाएगी? पानी तो पुष्पा का टक गई पूरी चाल का। देखा पुष्पा बहन मेरे हाथ की मस्त मसालेदार चाय पीते पीते कुछ सोचते हैं। आइए। गलती आपकी है तो सही पुष्पा बहन, अरे वो सरकारी कर्मचारी है, वो भी बड़ी अधिकारी। हर कुर्सी का, हर पोस्ट का अपना एक सम्मान होता है और उसे वो मिलना ही चाहिए। मैं हर बार हर किसी से ऐसे बात थोड़ी करती हूँ। मेरा पिता एक तो राशि के एडमिशन को लेकर ना वैसे ही गया हुआ था, ऊपर से उसने वो अनपढ़ जाहिल वाला ताना दिया, तो छटकेगी ना। और वैसे क्या गलत कहा था उसने? का आपका व्यवहार अनपढ़ जाहिलों जैसा नहीं था? मैं गुजराती मीडियम से 9वीं चौपड़ी तक पढ़ी हुआ, पर उस पढ़ाई की तासीर आपके बर्ताव में दिखती रही है पुष्पा बहन। उसका क्या? इंसान जिन अल्फाजों का इस्तेमाल करता है उससे साफ जाहिर हो जाता है कि उस इंसान को सिर्फ पाला गया है या उसकी परवरिश हुई है। वो इंसान कब किस बात पर कितना गुस्सा होता है, इससे उसकी मेंटल स्ट्रेंथ और उसकी मैच्योरिटी का पता चलता है। मैंने तो उस बछाड़ी कमिश्नर को जो धोखता है ना, पूछो ही मत। और उससे हासिल क्या हुआ? 2 चीज, दिमाग की दही और नल में पानी नहीं। पर वो तो मेरे स्वभाव के कारण हुआ आमिर भाई। जैसे मैं आवेश में आ जाती हूँ, भावनाओं में बह जाती हूँ, उससे हुआ। उसमें ये पढ़ाई कहाँ से आ गई बीच में? पुष्पा बहन, पढ़ाई सिर्फ किताबी ज्ञान को नहीं कहते हैं। एक पढ़ा लिखा इंसान सहज होता है, उसे अपने जज्बात, अपनी भावनाओं, अपने अल्फाजों पर काबू होता है, उसे हर सिचुएशन, हर इंसान की समझ होती है। जाओ जाओ हवे, इतना सब थोड़े ना होता है पढ़ाई में। अरे हमारे निसाल में तो इतने कठिन कठिन विषय ही नहीं थे। जिंदगी का करिकुलम टेक्स्ट बुक के करिकुलम से हमेशा अलग होता है मोहतरमा, याद रखिएगा। वाह, फुल ऊपर से गई मेरी आपकी आखिरी वाली लाइन। पर भावना समझ गई मैं आपकी। देखो, मैं ऐसा चौकस नहीं बोलती, लेकिन मैं कोशिश करूंगी अपने गुस्से पर काबू करने का। आपको बड़ा भाई मानती हूँ इसलिए, हाँ, नहीं तो किसी का सुन के नहीं लेती है पुष्पा। शाबाश मेरी प्यारी बहना, अब इसे माना भी करो। राधा काकू की आपने ना कसर पूरी कर दी आज सलाह देकर। वैसे कल आ जाएंगे राधा काकू अस्पताल से। ये जो पानी का मैंने घोटाला कर दिया, उसका क्या करें आमिर भाई? नल में पानी कैसे लाएं? सोचना पड़ेगा। नया स्टडी मटेरियल। अरे राशि, हाँ, देखना तो सूरज किस दिशा से उगा है। सुबह सुबह तू काम कर रही है। सूरज आज वेस्ट में होगा लगता है। तू जो जल्दी उठकर एक्सरसाइज कर रहा है।
मैं तो 9th के वर्कशीट नोट्स वगैरह सब कबाड़ निकाल रही हूँ। 10th के बुक्स के लिए जगह बनानी पड़ेगी ना, क्लासेस शुरू होने वाले हैं। राशि, हाँ नाश्ते। हाँ, ये पस्ती वगैरह सब निकाल दिया है, पस्ती वाले को दे देना। अरे आज मेरे पास टाइम नहीं है राशि, बिल्कुल भी। बाजू की गली में जाना है पानी भरने। ए चिराग, मम्मी यार, अरे कॉलेज जाते समय दे देना पस्ती वाले को। 1000 स्क्वायर फुट का घर नहीं है अपना के कोने में पड़ा रहे, थैली में डालकर रखती हूँ। ये सब जाने दो राशि। हाँ सब जाने दे, मैंने सब अच्छे से चेक कर लिया। भले। चिराग, कांटे पे कितने किलो होते हैं ना, बराबर चेक करके पैसे लेना उससे। क्या? ये क्या है? फिर से एक नई शर्ट कहाँ से लाया? अरे वो वरुण की शर्ट है मम्मी। वरुण? कौन वरुण? नया दोस्त है? अरे वो शर्ट वाला सिंडिकेट बताया था ना, हम 6 दोस्त हैं, सबके 3 नए शर्ट हुए तो टोटल 18 का कलेक्शन हुआ। मतलब सबके वार्डरोब में 18 नए शर्ट और खर्चा सिर्फ 3 का। वाह, जैसे शर्ट का जुगाड़ करता है वैसे पढ़ाई का भी कर ले कुछ, ताकि आधी पढ़ाई करके तुझे पूरे जवाब आ जाएं। सुपर थॉट, आज ही आइडिया अपलोड करता हूँ ग्रुप पे। કેટલો બેશરમ છે। ये दाग कैसा है तेरी शर्ट पे? अरे बाप रे, बाबू जरा दाग देखेगा तो हंगामा कर देगा। ला धो देती हूँ। अरे मम्मी वो पानी की वैसे भी कमी है आज, छोड़ ना, मैं पांडे को दे देता हूँ, वरना हंगामा करेगा वो। कौन हंगामा करेगा? अरे वो बापू बिपिन, बिपिन हंगामा करेगा मम्मी। शर्ट बिपिन की है कि वरुण की? अरे शर्ट वरुण की है मम्मी, पर उसने बिपिन को दी थी और बिपिन ने मुझे दी थी, तो अब अगर दाग लगेगा तो बिपिन हंगामा करेगा ना। सीधो मारो दिखरो और बातें जलेबी जैसी। कॉलेज में पढ़ रहा है ना ठीक से? अरे हाँ यार मम्मी। यार नहीं, पढ़ाई, मेंटल वो बढ़ाती है, मैच्योरिटी दिखती है उससे, जज्बात को कंट्रोल कर सकते हैं पढ़ाई से, डिप्लोमेसी आती है। और वो कुछ तो वो फला की परख होती है यार। चिराग, आज सच में पता नहीं सूरज कहाँ से उगा है। कुछ नहीं मम्मी। कुछ नहीं। तो शर्ट तो बदल है। अरे पांडे से ले लूंगा, इस्त्री के लिए दिया है। ए रुक जा, ये लेके जाना बस्ती, ऐसे भागना नहीं है। मनीष, अश्विन को शादी की डेट्स के ऑप्शंस बताएं? हाँ बस बताना ही वाला था। अश्विन, हमने कुछ डेट्स फाइनलाइज की है, एक बार पुष्पा बेन से भी बात कर लो, देखो कौन सी डेट सूट करती है। श्योर आंटी। थैंक्स। हाय आंटी। हाय दीप्ति, कैसी हो? ऑल गुड ऑल गुड, प्लीज कम इन। हाय सोनल, कैसी हो? लवली, कम कम कम, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। हेलो मनीष। हाय नम्रता, कम। बैठो बैठो। और यहाँ कैसे? ये देने एरिया एक्सटेंड करने की परमिशन। ओह, थैंक यू सो मच। कम ऑन यार। Oh, by the way, meet Ashwin, Deepti's fiance. ओह वाओ, कांग्रेचुलेशंस यंग मैन। थैंक यू मैम। सरिता कैसी हो? मैं अच्छी हूँ मैडम। अश्विन, ये नम्रता है, मेरी खास सहेली, असिस्टेंट कमिश्नर है महानगर पालिका में। दैट्स नाइस। तो नम्रता, कैसी चल रही है तुम्हारी म्यूनिसिपैलिटी? डोंट आस्क यार, वही रोज का झमेला। कल तो एक औरत ने इतना इरिटेट कर दिया, पूछ मत। अरे आई जस्ट लॉस्ट माय पेशेंस यार। अनएजुकेटेड जाहिल औरत। ये चौल वाले भी ना सच्ची। ऐसा भी क्या हो गया? अरे यही सायन में एक चौल है, बपोद्रा चौल। पाइपलाइन पुरानी है, मेंटेन नहीं किया और ब्लेम पालिका पे डाल दिया। वो लोग तकलीफ में है, समझ सकती हो। एंड आई हैव नथिंग अगेंस्ट ऑल पीपल। फिर भी बात करने का एक तरीका होता है ना। आकर सीधा चढ़ी गई थी। साथ वाली औरतें समझा रही थी कि पुष्पा बहन
गवर्नमेंट ऑफिसर के साथ इस तरह बात नहीं करते, लेकिन सुने कौन? छोड़ ना यार, तू क्या लेगी ये बता ना। नथिंग यार, आज मैं निकलूंगी। इधर से जा रही थी तो मैंने सोचा ये लेटर पर्सनली देती चलूं। दैट वाज थॉटफुल। आती हूँ ना फिर कभी इत्मीनान से। पक्का। यस, बाय बाय। बाय बाय मनीष। बाय अश्विन, नाइस मीटिंग यू। बाय बाय बाय। बाय दीप्ति।